नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कल जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल के लिए जो रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है। और दोस्तों ऐसे में बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो वो डिमोटिवेट ना हो, वो आगे की अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो फिजिकल की तैयारी में पूरी जान झोंक दें, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला है फिजिकल के लिए। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। और मैं बार बार कहता आया हूं, क्योंकि अगस्त सितंबर में ही आपका जो है कि एक नई वैकेंसी भी जो है कि जारी किया जाना है एसएससी जीडी की, तो इसलिए इस वैकेंसी को जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट क्लियर करेगा। और जो हमारी एसएससी है वो भी इसे क्लियर करने के लिए पूरी जो है जी जान से लगी हुई है। दोस्तों आपको बता दूं, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो फिजिकल है, इस समय केवल और केवल रनिंग होता है और हाइट और चेस्ट, ये जो है आपका मेजरमेंट लिया जाता है। और बहुत सारे बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि सर क्या जंप भी होता है? देखिए, जंप वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रनिंग है। कितना है? तो 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग है। एक बार हम देख लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होना है। सबसे पहले आपका जो है, देखिए ये रनिंग को देख लेते हैं। रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में जो है कंप्लीट करनी होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से हो, उसको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में ही कंप्लीट करनी है। ध्यान रखिएगा, रनिंग में किसी प्रकार का कोई भी छूट जो है आपको नहीं मिलता है। फीमेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। फीमेल को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 8.5 मिनट में। ठीक है, कितनी? 8.5 मिनट में ये रनिंग जो है कंप्लीट करनी होती है। चलिए अब हम हाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाइट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करेंगे। 170 सेंटीमीटर जो है हाइट चाहिए होता है। किसके लिए? एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको जो है 170 सेंटीमीटर की हाइट जो है अनिवार्य रूप से चाहिए। और एसटी कैटेगरी को यहाँ पे जो है छूट दिया जाता है। जो हाइट है उसमें अगर उनका 162.5 सेंटीमीटर भी हाइट होता है तो उनकी जो सिलेक्शन है वो हो जाता है। ठीक है, अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर कोई भी महिला ओबीसी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस से है, तो उसका जो हाइट मांगा जाता है, हाइट क्राइटेरिया है, वो 157 सेंटीमीटर है। और वहीं एसटी कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं उनको 150 सेंटीमीटर पे ही जो है सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये तो रहा हाइट की बात। अब लड़कों के लिए जो चेस्ट मांगा जाता है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। 80 सेंटीमीटर ये नॉर्मल आपका चेस्ट होना ही चाहिए। ये आपका मिनिमम है। ये क्या है? ये मिनिमम है। और 5 सेंटीमीटर जो है अलग से फुलाव मांगा जाता है। ठीक है, ये 5 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही फुलाना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी छूट आपको नहीं दिया जाता है। अगर एसटी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है तो उसका जो मिनिमम जो चेस्ट है वो होना चाहिए नॉर्मल, मिनिमम नहीं नॉर्मल। ये मैंने मिनिमम लिख दिया है, इसको आप नॉर्मल कर लेना। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल जो है 76 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद आपको 4 सेंटीमीटर यहाँ पे प्लस 4 सेंटीमीटर जो है फुलाव मांगा जाता है, यानी कि 76 से 80। ये रहा एसटी कैंडिडेट के लिए। ये तो रहा हमारा कि फिजिकल में क्या क्या होता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो है कि सीधा सीधा आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखे जाते हैं। और उसके बाद जो है कि कुछ कागजी कार्रवाई है उसको कर करके आपको जो है फिजिकल क्वालिफाइड का एक सर्टिफिकेट दे करके आपको जो है भेज दिया जाता है घर वापस। अब ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमें किस तरीके से जो है फिजिकल की तैयारी करनी है। फिजिकल के दौरान किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आपको बता दूं कि जो रनिंग है 5 किलोमीटर की रनिंग लड़कों के लिए है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग लड़कियों के लिए। होता क्या है कि जब ये लंबी रनिंग जब हम लोग करते हैं ना, तो इस समय कौन से बच्चे रह जाते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं कि वो कौन सी गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि जैसे क्या होता है कि मान लीजिए 1-2 किलोमीटर वो भागे, 2 किलोमीटर के बाद वो थक जाते हैं, तो उसके बाद बीच में क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, उसके बाद फिर से दोबारा से हम जो है रनिंग स्टार्ट करके जो है कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको हम बता दें, जो हमारी बॉडी है ये एक बार जब वार्म अप हो जाती है, जब एक बार ये गर्म हो जाती है, तो इसके बाद जैसे ही आप इसको रेस्ट देते हो ना, तो ये फिर और ज्यादा रेस्ट मांगती है। मतलब आप समझ रहे हो, आपको रेस्ट नहीं करना है। आप इतना कर सकते हो कि तेज भागने के बजाय आप धीमा भाग सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा अगर दिक्कत है तो आप केवल चल सकते हो, लेकिन रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो समझ लीजिए कि आप फिर कंप्लीट नहीं कर पाओगे रनिंग। और चलना भी नहीं है, मैं बता रहा हूं,
धीमे धीमे ही दौड़िए लेकिन दौड़ते रहिए, ये तरीका है। जब फिजिकल निकाला तो आपको मैं बता दूं कि उस दौरान मेरा जो फिजिकल था वो गर्मी के महीने में हुआ था, जून के महीने में। इतनी गर्मी थी लेकिन बावजूद उसके मैं रुका नहीं। रीजन है कि जैसे ही आप रुकते हैं उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप हुई रहती है और फिर उसके बाद वो ठंडी पड़ जाती है, और जैसे ही ठंडी होती है बॉडी उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी जो है टायर्ड रहती है, थकी हुई रहती है। उसके बाद आप चाहो कि आप रनिंग कंप्लीट कर लो, ऐसा नहीं हो पाता है। तो आपको एक नॉर्मल स्टेप से रनिंग करना है। होता क्या है कि कुछ बच्चे बहुत तेज भागते हैं, जो आर्मी वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनकी तो स्टेमिना बनी होती है, वो स्टार्टिंग से ही तेज भागते हैं। आपको उनको देख करके नहीं भागना है, आप अपने हिसाब से दौड़िए। नॉर्मल रनिंग है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड रनिंग नहीं है, आप आराम से निकाल लोगे। केवल हाँ ध्यान देना है कि स्टेप आपको थोड़ा लंबा लंबा रखना है और नॉर्मल बिल्कुल एक लय से आपको दौड़ना है, एक रिदम बना करके दौड़ना है, ना तेज ना ज्यादा, एक रिदम बना करके दौड़िए शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। क्योंकि ये 5 किलोमीटर की जो रनिंग है ना, ये एक धैर्य की रनिंग कही जाती है कि भैया इसमें पेशेंस बहुत जरूरी होता है। कई बार मन में आएगा कि रुक ले, आराम कर ले, पानी पी ले, थोड़ा सा बैठ जाए। नहीं, इन सभी चीजों से ही आपको माइंड में जो है इन चीजों को लाना ही नहीं है। अगर माइंड में आता भी है तो नहीं, बिल्कुल अपने दिमाग, बस एक ही बात आप याद रखना, जब भी दौड़ना एक ही बात याद रखना कि भैया हमको रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। पेट दर्द भी करे तो हल्का सा आगे की ओर झुक करके दौड़िए, लेकिन दौड़ते रहिए। पेट दर्द भी आप देखेंगे ना कि एक समय स्टार्टिंग में ही पेट दर्द होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे पेट दर्द भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जो कि आपको अपनाने हैं। और एक चीज है, जब आप चेस्ट जब मेजरमेंट कराइएगा तो चेस्ट को बहुत ज्यादा फुला करके आपको मेजरमेंट नहीं कराना है। होता क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का जो है फुलाव मांगा गया आपसे। आप पहले से ही जब चेस्ट ऐसे फुलाए रहोगे तो फिर आप 5 सेंटीमीटर फुलाओगे कैसे? तो आपको नॉर्मल रखना है, बिल्कुल ऐसे, और जैसे ही फुलाने के लिए कहा जाए तो ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप पहले से चेस्ट नहीं फुलाएंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फुलाना अवश्य होता है। इस समय थोड़ा बहुत कम हो जाए चलेगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर अगर आप फुला लेते हैं तो उसमें जो है आपको पास कर लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कम चेस्ट पे भी ले लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डाइट में आपको क्या क्या शामिल करना है, 2 केले डेली। अगर आप बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं तो इसको 4 कर सकते हैं। उसके बाद आपको चना, उसके बाद आपको बादाम, ठीक है, अंजीर और किशमिश, ठीक, दलिया, ये अगर आप अपने डाइट में शामिल कर ले तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं आपका वजन भी नहीं घटेगा, आप कितना भी रनिंग करें आपका वेट भी जो है मेंटेन रहेगा, और साथ ही साथ जो आपकी जो स्टेमिना है वो भी बनती रहेगी। केवल बस ये आप नोट कर लो, आपको बस यही अपने डाइट में शामिल करना है, ठीक है, और कुछ भी अलग से नहीं। काजू वाजू तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि गर्मी है तो काजू नहीं। बादाम भी आपको ज्यादा नहीं, केवल 5 से 6 बादाम, केवल 5 से 6 बादाम। ये भी गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म चीजों को नहीं लेना है, उससे बहुत सारी चीजें दिक्कत में आती हैं। तो आपको चना, केले, अंजीर, किशमिश, दलिया, ये मुख्य रूप से आपको जो है इस्तेमाल करना है। ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करिए लेकिन कम से कम, ठीक है, क्योंकि गर्मी अधिक है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपका जो फिजिकल होना है उसके लिए आप जो है मेंटली और फिजिकली रूप से तैयार रहें, क्योंकि कभी भी आपका फिजिकल का डेट अनाउंस हो सकता है और उसके लिए जो है कि एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर हमारा एक अलग से वीडियो आएगा। उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फिजिकल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चेक होते हैं, वो मैं उस वीडियो में क्लियर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने क्लियर किया है कि फिजिकल में जो है कि क्या क्या होते हैं। कोई जंप वगैरह नहीं है, कोई गोला फेंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रनिंग है। कितना है, मेल के लिए 5, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की, और बाकी जो है हाइट और चेस्ट मैंने बता रखा है इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जो है ये जानकारियां पहुंचे और उनकी जो है तैयारी में थोड़ी सी मदद हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।